प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है और भी कई सारे बातें कही हैं, लेकिन ये 8 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये 8 तस्वीरें दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में योग क्या स्थान रखता है। 2015 से ही योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जब से संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा था, उसके अगले साल से ही इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल योग करते आए हैं। 2015 की तस्वीर है, 2016 की भी तस्वीर है, फिर उसके अगले साल 2017 की भी इस तरीके की ही तस्वीर निकलकर सामने आई। 2018 में भी हमने देखा कि जनता के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। 2019 की भी यही तस्वीर थी। 2020 में कोविड का काल आ गया था, तो थोड़ा बहुत नहीं हो पाया उस लेवल का कार्यक्रम, लेकिन उसके बाद 2022 में बैक टू बेसिक्स एक बार फिर से योग दिवस मनाया गया। अच्छे तरीके से भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। 2023 में तो न्यूयॉर्क की तस्वीरें कौन भूल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। काफी देशों के डेलीगेट्स वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से योग का संदेश दिया और फिर आज का ऐतिहासिक दिन, आज 2024 यानी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया। जम्मू कश्मीर में वो पहुंचे थे, वहां पर काफी कुछ उन्होंने कहा भी है, संबोधित भी किया है जनता को, और ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि कहा था कि सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है। वहीं जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को अपना चुके हैं। योग केवल विद्या ही नहीं है, विज्ञान है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां दिन। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां एडिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे जोरों शोरों से मनाया ही। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ इस 1 दशक में, लेकिन देश में अलग अलग हिस्सों में भी योग किया गया। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिग्गजों ने योग दिवस में हिस्सा लेकर योग किया। पहली तस्वीर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की है। जेपी नड्डा ने दिल्ली में योग किया। वहीं दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में योग किया। और तीसरी तस्वीर देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की है। प्रहलाद जोशी भी योग करते हुए नजर आए। वहीं चौथी तस्वीर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, उन्होंने भी योग किया। और 5वीं तस्वीर आपको दिख रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, जहां भजन लाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में योग किया। और छठी तस्वीर निकलकर सामने आई है गुजरात से, जहां गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बनासकांठा के नादबेट में योग किया। तो देखिए, ये 6 तस्वीरें दिग्गजों की तस्वीरें हैं, क्योंकि योग हर किसी को जोड़ने का काम करता है। हर वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से नेतृत्व रखा गया इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में।
और देखिए सीधा मुंबई लिए चलते हैं आपको, जहां पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम की योग करते हुए तस्वीरें मिल रही हैं। तो देखिए अभी अभी हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई थी तमाम मंत्रियों की, साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की भी, और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा मुंबई से मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। और देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां योग का मतलब ही है एक दूसरे को जोड़ना। तो ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ये योग दिवस मनाया जा रहा है तमाम जगह पर। महाराष्ट्र की तस्वीरें अभी अभी हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ हेमा मालिनी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची है योग के कार्यक्रम में और योग करती हुई नजर आ रही है, आसन प्रैक्टिस करती हुई वहां पर नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम लोगों की निकल कर आई है, तमाम मंत्रियों की निकल कर आई है। 6 तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और फिर भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी की तस्वीरें भी दिखाई आपको। और देखिए क्योंकि आज 10वां योग दिवस है, इस मौके में देश ही नहीं विदेश में भी योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। पहली तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की दिखाते हैं आपको, जहां पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों का योग करते हुए है। वहीं तीसरी तस्वीर ले चलते हैं आपको, जहां जवानों ने योग किया। और चौथी तस्वीर ईस्टर्न लद्दाख से है, जहां सेना ने योग किया। और पांचवी तस्वीर की अगर मैं बात करूं, पांचवी और आखिरी तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, जहां जवानों के साथ ही स्निफर्स डॉग ने भी योग किया है, ट्रेन्ड डॉग। तो देखिए ये 5 एक्सक्लूसिव तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, क्योंकि खास लोगों ने यहां योग किया है। आज 10वां योग दिवस है और इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो चुका है योग का। और बाकी की तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है, क्योंकि हमारे सेना से, हमारी जवानों से जुड़ी हुई है। और देखिए रायपुर के साइंस कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय के साथ ही कई मंत्रियों और विधायकों ने शिरकत की। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। तो इधर भोपाल में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में लोगों के साथ योग किया। पहले ये कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन बाद में बारिश की वजह से ये कार्यक्रम सीएम हाउस में किया गया। 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री के सुझाव से इस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त के कुछ ही देशों को अगर छोड़ रहे हैं तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी छाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई।
तो देखिए, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से योग की अद्भुत तस्वीरें निकल कर आई, तो एक तस्वीर कांकेर से भी आई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कांकेर में योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी, कर्मचारी सहित क्षेत्र की जनता के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले योग दिवस की सभी को बधाई दी और कहा कि योग सभी को करना चाहिए। योग करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यूएनओ ने इसको स्वीकार किया और भारत की सुविधा को अब पूरे विश्व के 175 देशों ने स्वीकार किया है और भारत का पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानना, योग दिवस उसका एक उदाहरण है कि जिससे पूरा विश्व स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और व्यक्ति के मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा चारों को स्वस्थ रखने के लिए अगर कोई एकमात्र प्रथा है तो योग और प्राणायाम है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गुरुवार को उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट से केजरीवाल को 1 लाख मुचलके पर जमानत मिली है और देखिए ये रिपोर्ट इस पर। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई, जहां जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। वहीं ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि 1 लाख रुपए के मुचलके पर शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। इसके बाद अब केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल गई है। इधर कोर्ट के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, नीट के विवाद के बीच यूजीसी का नेट का पेपर हुआ, जिसमें 9 लाख छात्र शामिल हुए और परीक्षा के अगले ही दिन पेपर रद्द हो गया। नीट के बाद नेट की परीक्षा को लेकर हुए विवाद के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट से। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर हो रहे घमासान के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। ये ऐलान एनटीए ने पेपर लीक की खबरें आने के बाद किया। 9 लाख छात्रों ने नेट की परीक्षा दी थी। फिलहाल इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि गड़बड़ी पर एक्शन लिया गया है। Taking a very prompt action and with an aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उधर देश भर में यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। नेट की परीक्षा रद्द होने से छात्रों की नाराजगी साफ देखी जा रही है। और इस साल जब हद पार हो गई तब मजबूर होकर हमें इस प्रोटेस्ट को करना पड़ा। जैसा कि अभी कल ही एक डिसीजन आया है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो होता है वो भी एक अच्छा खासा बड़ा एग्ज़ाम है, उसको एक ही दिन पहले शायद 18 तारीख को वो कंडक्ट हुआ था और उसमें सीबीआई जांच के आदेश भी आ गए हैं और साथ में उस एग्ज़ाम परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया है। नेट का पेपर तो रद्द हो गया, उधर नीट को लेकर भी सड़क पर बवाल जारी है। एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया।
वरुण जी से जानना चाहेंगे कि आज एनएसयूआई ने कहां-कहां प्रदर्शन किया है और आगे की कार्य योजना क्या है। वरुण जी, सबसे पहले तो विस्तार पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो हम बार-बार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जिस तरीके से कल नेट का पेपर भी लीक हुआ और साथ के साथ जो बिहार में छात्र था अनुराग यादव, उसने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पेपर एक दिन पहले मिला, 4 घंटे पहले मिला, मुझे आंसर शीट मिल गया, मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो ये तो साफ हो गया कि एनटीए ने ये पेपर बेचा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेट का पेपर भी बेचा गया होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही कैंसिल करा है। दिल्ली में एनएसयूआई ने नकली नोटों के साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आयशा और क्रांतिकारी युवा संगठन ने नेट पेपर रद्द होने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें। अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। वहीं लगातार होते पेपर लीक मामले और नेट के पेपर रद्द होने के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और जमकर सरकार को उन्होंने घेरा। जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि पहले नीट और अब नेट के मामले में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देश के युवा पूछ रहे हैं कि आखिर उनका क्या कसूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अच्छा, इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्राट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड के लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमेटी बनाएगी। उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमेटी को नोटिफाई करेंगे। तो इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली है। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से मिल रही है एक खबर कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही पुलिस की भाषा में बदलाव होने वाला है। पुलिस की भाषा में इस्तेमाल में आने वाली कुछ शब्दावली बदली जाएगी। इसे लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उर्दू फारसी के ऐसे शब्द जो अब चलन से बाहर हैं या वो शब्द जो आम आदमी को समझ नहीं आते उसे पुलिस की शब्दावली से हटाया जाएगा। पुलिस की भाषा में बदलाव करने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। देखिए रिपोर्ट इस पर। पुलिस की भाषा में होगा बदलाव, आसान की जाएगी पुलिस की भाषा। एफआईआर में होगा आसान शब्दों का इस्तेमाल। पुलिस शब्दावली में बदलाव के निर्देश। पुलिस की भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो आम आदमी को बिल्कुल समझ नहीं आते। ज्यादातर क्राइम केस के नाम उर्दू फारसी में होते हैं जो कि आम लोगों के समझ से बाहर होता है, जिसकी वजह से लोगों को पुलिस की शब्दावली को समझने में परेशानी होती है।
इसी के समाधान के लिए अब सरकार नया कदम उठाते हुए पुलिस की शब्दावली को बदलने जा रही है। कठिन शब्दावली को आसान किया जाएगा। दरअसल 1861 में जब अंग्रेजों ने भारत में पुलिस अधिनियम लागू कर पुलिस प्रणाली का गठन किया था, उस समय बोलचाल की भाषा में उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस मिलीजुली भाषा को अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों में लिखा पढ़ी की भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया। अब आइए आपको बताते हैं कि पुलिस शब्दावली के वो कौन से शब्द हैं जिन्हें अब बदले जा रहे हैं, या फिर उनका मतलब क्या होता है। पुलिस शब्दावली और उनके मतलब को समझिए। चस्पा यानी चिपकाना, बयान तहरीर, लिखित कथन, माल मसरूका, लूटी या चोरी गई संपत्ति, मुचलका, व्यक्तिगत पत्र, इरादतन साक्ष्य, कब्जा, आधिपत्य, गुजारिश, प्रार्थना या निवेदन, गिरफ्तार, हिरासत यानी अभिरक्षा, नकबजनी, गृह बेधन, सेंधमारी, चश्मदीद गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी। वहीं पुलिस की शब्दावली में बदलाव को लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि गुलामी की पुरानी निशानियों को मिटाने के लिए यह फैसला किया गया है। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी है, जैसे आप नकबजनी नहीं जानते होंगे क्या है, तो ऐसे शब्दों का उपयोग है जिसको जनता नहीं समझ रही है, तो बदलना चाहिए। समय काल परिस्थिति के अनुसार ये, चूंकि आज़ाद हिंदुस्तान को अब 2047 में हम 100वें वर्षगांठ हो जाएंगे, इसलिए गुलामी की पुरानी जितनी भी निशानियां हैं, चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा है, चाहे नामों का, चाहे संस्कारों का, ये सारी चीज़ को हटाना है। तो निश्चित रूप से पुलिस में भी जिस प्रकार की विदेशी भाषाओं का यहाँ संगम है, उसको हटाएंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, एक दूसरे से अलगाव करने के लिए ये सब गलत काम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की भाषा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। पुलिस की कार्रवाई में उपयोग होने वाले अब कठिन शब्दों को हटाया जाएगा, जिसके जगह पर आसान शब्दों को रिप्लेस किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। अच्छा, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। वहां से खास तस्वीरें तो निकलकर सामने आई ही हैं आज, लेकिन कल भी जम्मू से एक खास तस्वीर देखने को मिली थी। जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन हुआ। ये ब्रिज संगलदान और रियासी के बीच रेलवे लाइन का हिस्सा है। इस रूट पर 30 जून से ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। देश की सबसे महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को लेकर काम जारी है। वहीं विश्व का सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब आर्च ब्रिज कश्मीर में बन चुका है। इस बीच भारतीय रेल ने संगलदान से रियासी तक इलेक्ट्रिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेलवे ब्रिज को पार करना शामिल है। जम्मू में चिनाब नदी पर बने सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। ये ब्रिज संगलदान और रियासी के बीच रेलवे लाइन का हिस्सा है। इस रूट पर 30 जून से ट्रेन ऑपरेट होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जून को बताया था कि जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है। ये ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस सफल परीक्षण की जानकारी दी है। दरअसल चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। USBRL प्रोजेक्ट 1997 से शुरू हुआ था और इसके तहत 272 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। अब तक अलग अलग फेज में 209 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी 17 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे एक ट्रेन कश्मीर को बाकी देश से जोड़ेगी। 2003 में भारत सरकार ने कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया था। अब करीब 2 दशक के बाद चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक भूकंप भी झेल सकता है।
इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए तैयार किया गया है। चुनाव नदी पर बने सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है। इससे पहले रेलवे प्रबंधन सभी ट्रायल को पूरा करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में रेलवे आर्च ब्रिज पर ट्रेन का आज सफल ट्रायल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।